दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और कहते हैं गर वक्ते अजल, अजल बमाना मौत, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। या रसूल अल्लाह जितनी हो कज़ा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, जी बेशक सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। वाह सुभान अल्लाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। और ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वाह वाह क्या वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। जितने समाज में बिगाड़ होते हैं, जितनी बुराइयां होती हैं, चाहे वो माँ बाप की नाफरमानियां हो, चाहे वो गरीबों का हक मारना हो, चाहे वो पड़ोसियों के साथ ज्यादतियां करना हो, खुदा की कसम ये उलमा हर महाज पर, हर कोने पर, इंसान जितने कोनों पर जिंदगी गुजारता है, ये उलमाए अहले सुन्नत, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये उलमा, ये मुफ्तियान इकराम हर लम्हा अपनी कौम के हर वक्त साथ खड़े होते हैं। क्या बात है। हजारों बुराइयां हमारे समाज में। और एक बात कहूंगा मैं, लोग कहते हैं ना, लोगों में यह चर्चा होती है कि मौलवी तो अल्लाह से नहीं डरते। याद रखें अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदे जो आलिम हैं वही अल्लाह से डरते हैं। आलिम जो है अल्लाह से डरता है। आप इनके करीब रहेंगे तो फायदेमंद होगा, इन मदारिस अहले सुन्नत के करीब रहेंगे तो फायदेमंद होगा। अगर आपके बच्चे हाफिज़े कुरान होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी आबाद, आपकी कब्र भी आबाद, आपका मैदान महशर भी आबाद होगा। हमने हजारों मंजर ऐसे देखे, हजारों बातें हमने सैकड़ों जनाजे ऐसे देखे कि पड़े रहते हैं, इंतजार होता है कि कोई जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं। जी हक बात है, हक। लोग तड़पते रहते हैं, आते हैं मौलाना चले मेरा बाप मरने के लिए तैयार, चले सूरह यासीन पढ़ दे। लोगों ने सूरह यासीन को यह समझ लिया ना कि यह मरने के वक्त काम आती है। जी अगर आप इसका तर्जुमा पढ़ें, इसका मफहूम पढ़ें, इसके अंदर जो रुमूज है उन्हें पढ़ें या सुने, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाए। सूरह यासीन में है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के रोज परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हम इंसान की जबानों पर मोहर लगा देंगे, मोहर। कोई बोल नहीं सकेगा। आज बाप को गाली देने वाला, माँ को गालियां देने वाला, पड़ोसियों की कोई औकात ना जानने वाला, उलमा को गाली देने वाला, गरीबों पे तंज करने वाला, बेवारों को सताने वाला, बड़ी बड़ी पंचायतों में झूठे वादे करने वाला, धोखे देने वाला, अल्लाह की कसम चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा ताकतवर हो, अल्लाह का कुरान कहता है कि कयामत के रोज बड़े बड़े नंबरदारों चौधरियों के मुंह पर ताले लगा दिए जाएंगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई नहीं बोल सकेगा, कोई चाहे दुनिया में कितनी पंचायतें करने वाला हो, चाहे दुनिया में ज़बानें रुकती हो या ना रुके, अल्लाह का कुरान कहता है सूरह यासीन हम जबान को रोक देंगे, उसकी कयामत के दिन रोकेंगे उसकी जबान। अब कौन बोलेगा? परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में फरमाता है ये पैर बोलेंगे,
ये हाथ बोलेंगे, ये गाल बोलेंगे, ये रान बोलेगी, ये आंखें बोलेंगी, ये कान बोलेंगे, जिस्म का हर टुकड़ा बोलेगा, इंसान के आज़ाए बदनिया बोलेंगे, ये हाथ कहेंगे, ये पैर कहेंगे, हाँ हाँ परवरदिगारे आलम अगर दुनिया में नेक काम किए होंगे तो ये सारे आज़ा कहेंगे ए अल्लाह, ये कान कहेंगे ए अल्लाह हमसे अज़ाने सुना करता था, अल्लाह का कुरान सुना करता था, ए परवरदिगारे आलम ये मदरसे के बच्चे, मदरसा फैजान कादरी के बच्चे अगर कुरान पढ़ते थे ए अल्लाह ये कुरान सुनता था, परवरदिगारे आलम उलमा की बातें सुनता था, ये कदम कहेंगे ए अल्लाह मस्जिदों की जानिब जाता था, ये आंखें कहेंगी ए अल्लाह अल्लाह का कुरान देखता था, उलमा का दीदार करता था, मदरसे के बच्चों की खिदमत किया करता था। खुदा की कसम कुरान गवाह है, आवाज आएगी ए मेरे फरिश्तों इस मेरे प्यारे बंदे को बड़ा प्यारा मकाम अता फरमाओ, जन्नत की बहारों में तो दाखिल करो। लेकिन दुनिया में गुंडागर्दी के बाजार गर्म करने वाला, अल्लाह ने जरा सी ताकतें दे दी तो इतराने वाला, जमीन पर अकड़ के चलने वाला, जिसके बारे में अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखलिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला। अल्लाह कहता है जमीन पे अकड़ के मत चल, तू पहाड़ों को पहुंच नहीं सकता, जमीनों को फाड़ नहीं सकता। क्या करेगा इंसान अगर जवानी आ जाए, पैसा आ जाए। हमारी कौम के आलम ये है, ना माँ का पता ना बाप का पता, और ये मदरसे चलाना क्या आसान खेल। ये इतने उलमा बैठे हैं, माशाल्लाह नूरी साहब भी क़िबला तशरीफ ले आए, ये इतने उलमा बैठे हैं। मैं हर जुमले का जिम्मेदार। मदरसा चलाना कोई गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं है, लोहे के चने चबाने से ज्यादा मुश्किल खेल है ये। जिसके मुंह में जो आता है कहता है। कभी कभी मैं भी एक मदरसे का मुदर्रिस हूं, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया अबरारुल जोया का मुदर्रिस हूं मैं। हमें तजर्बे हैं। याद रखें ये मौलाना अरशदुल कादरी साहब बैठे हैं, ये इनका स्टाफ बैठा है, मौलाना मोहम्मद अली ये बैठे हैं। मैं तो ज्यादा सबको नहीं जानता। अगर ये आपका उश्र जाकर ले ले, ये उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत कहूं तो मुझे रोके। अल्लाह कहता वआतु हक़्क़हु यौम हसादी, जिस दिन तुम अपनी खेती काटो उस दिन उसका हक अदा करो। मैंने कई बार जलसों में कहा कि लोग ये समझते हैं मौलाना मतलूब साहब जी जी कि सिर्फ धान और गेहूं का यूज होता है। आपने उड़द काटे हैं ना, उड़द काटे हैं ना, इसमें उड़द काटे हैं ना आपने, इसमें 1 क्विंटल पर 5 किलो नहीं, 1 क्विंटल पर 10 किलो जाएंगे। ये उश्र है, और गेहूं धान निस्फे उश्र है जी। इसमें आपने खेती को पानी नहीं लगाया, बारिश हो गई, उड़द ऐसे ही हो जाता है। हम भी इलाके के ही हैं, तजर्बा रखते हैं, खेती हम भी करते हैं। अल्लाह ने हमें भी नवाजा है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं चलेगा कयामत में जैसे दुनिया में डींगे मार दी, इधर उधर को कर दिया, बात ना सुनी। कयामत में यही तो मामला होगा ना कि तुमने अपने उलमा के करीब बैठकर इनकी बातों पे अमल क्यों ना किया। क्या बात रही, क्या मुआमला रहा। ये हाथ यही कहेंगे ना ए अल्लाह ये जुल्म किया करता था, ये जबान अल्लाह दूसरी जबान देगा, ये कहेगी ए अल्लाह मुझसे गालियां दिया करता था, ये कदम कहेंगे ए अल्लाह शराब के अड्डों पे जाया करता था। आवाज आएगी ए मेरे फरिश्तों इस मेरे बंदे को उठाओ और जहन्नम की वादियों में फेंक के तो मारो। अल्लाहु अकबर। बोल सकेगा बंदा? बड़े बड़े तुर्रम खाओं की जबानों पे लगाम, बड़े बड़े सूरमा, सारी सूरमाहट और सारी नंबरदारी तो यहीं निकल जाती है। जी जी हक है, हक हमने बात है। ऐसे भी देखे जनाजे जो बड़े बड़े बोलते थे ना मौलाना मतलूब साहब, जी जी उनके मुंहों में चम्मचों से पानी पड़ता देखा है हमने। जी सही बात है। जो सामने किसी को बोलने नहीं दिया करते थे, चम्मचों से पानी पड़ता, चम्मचों से। मोहताज हो जाता है बंदा, किसका? औलाद का। मैं यूं कहूंगा अगर औलाद अच्छी है
तो तुझे दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगी, औलाद अच्छी है तो तुझे कब्र में भी फायदा पहुंचाएगी, औलाद अच्छी है कल मैदान महशर में भी तुझे फायदा पहुंचेगा। सरवरे अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मरने के बाद सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन 3 चीजें मरने के बाद भी कब्र में फायदा देती है। पूछा था या रसूल अल्लाह वो क्या क्या है? नबी ने एक कहा था, ए मेरे सहाबा सुनो, एक सदक़े जारिया है। अगर आज तुमने ये दारुल उलूम फैजाने कादरी में अगर आपने ईंटें दे दी, आपने लोटे दे दिए, आपने किसी जरूरत को पूरा किया, आप मौलाना अरशद के पास आए, मौलाना मतलूब साहब के पास आए या उलमा के पास आए कि उलमा अहले सुन्नत जरा बताओ तो सही आपके इदारे में क्या जरूरत है, आप हमें बताओ। ये जाना है आपके बच्चों पे लिहाफ है कि नहीं, आपके बच्चों पे गद्दे है कि नहीं, आपके बच्चों पर इंतजामात है कि नहीं। आप आए मदरसे की मदद की, खुदा की कसम आमिना का लाल कहता है ए मेरे सहाबा ऐसे बंदे के मरने के बाद भी कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आसिफ रजा नईमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे सरकार दो आलम ने रिसालत। कहा इल्मे नाफे, इल्मे नाफे जैसा इल्म ये छोड़कर जा रहे हैं, सुने गौर से, जैसे ये 4 हाफिजे कुरान बनाए मदरसा फैजाने कादरी ने, एक कारी बनाया मदरसा फैजाने कादरी ने। आज मौलाना अरशदुल कादरी साहब या इनके हमदर्द मौलाना मतलूब साहब, इनका स्टाफ या और भी जो मदारिस अहले सुन्नत के लोग बैठे हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए फख्र की बात है, सीना ठोक कर ये बात फख्र की है कि आज अगर ये बच्चे हाफिजे कुरान बनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, इनके बच्चे होंगे, इनकी नस्ल बढ़ेगी, वो कुरान पढ़ेगी, इनके शागिर्द होंगे, वो कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा जब जब कयामत तक की सारी नस्लें अल्लाह का कुरान पढ़ेंगी, सवाब इनकी कब्रों में पहुंचता रहेगा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सवाब इनकी कब्रों में पहुंचेगा, सवाब। और तीसरा सरकार दो आलम ने फरमाया वलद सालेह, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ये इल्मी नुक्ता है यदउला, जो उसके लिए दुआ करे, ये कैद इत्तेफाकी है। और नेक औलाद दुआ करे या ना करे, जब भी कोई काम करता है माँ बाप की कब्र में सवाब जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब हक हम है। पढ़ते थे मौलाना मतलब साहब हमारे साथ पढ़ते थे, और हमारे कई साथी हैं, तो गांव में जब हमारा जहाँ का रहने वाला हूँ रामपुर घना का, तो बहुत बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, बहुत। और गांव के कई कई बच्चों की दस्तारें होती थी, जी जी। और अब तो कई कई साल में भी नजर नहीं आते, पढ़ाना नहीं चाहते कि मौलवी करेंगे क्या। एक बड़ा आलमिया है हमारी कौम का कि पहले तो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो मौलवी खाएंगे क्या, बाद में जब मौलवियों के खाने देखते हैं तो कहते हैं मौलवी खाते बहुत है। खाते बहुत हैं, ये हक है। ये अल्लाह का करम है, उलमा पर मेहरबानियां हैं अल्लाह की। किसी आलिम को आज तक आपने ये कहता ना सुना होगा कि बहुत परेशान हूं मैं। जी सही। कोई सरकारी टीचर बैठा हो तो माजरत चाहूंगा, मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा, उनकी तनख्वाहें 25 तारीख को खत्म हो जाती हैं, लेकिन उलमा की कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह इतनी बरकतें डालता है, इतनी मेहरबानियां मेरा अल्लाह करता है, इज्जतों के ताज मिलते हैं, अल्लाह भी राजी होता है, नबी भी राजी होते हैं। देखा ना आपने, इतने उलमा बैठे हैं, किसी का बाप भी यहाँ होगा, किसी का बड़ा भाई भी यहाँ होगा, जिसके बारे में सरवरे अंबिया ने कहा था कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, बाप तुम्हारा जन्नत का बीच वाला दरवाजा है, लेकिन अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम इन उलमा को दे दिया। ये कुरान इन्होंने सीने में रख लिया, नबी की अहदीस मुबारक सीने में रख ली, सरकार के फरामीन सीने में रखे, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। बाप नीचे, बेटा ऊपर, भैया नीचे, भाई ऊपर। अल्लाह की कसम, ये सारा कमाल इनका नहीं बल्कि इनके सीनों में बैठे हुए अल्लाह का कुरान का है, अल्लाह के कुरान का है, नबी के हदीस का है। यकीन जाने इल्म वाला दुनिया में भी इज्जतें पाता है, इल्म वाला कब्र में भी इज्जतें पाता है, और इल्म वाला कल मैदान महशर में भी इज्जतों के ताज पहनेगा। बेशक बेशक, हक है साहब। लोग कहते हैं कि साहब अभी एक शादी में था, मैं जोया में, एक मैरिज हॉल में, मुझसे बरजस्ता कहा एक पागल आदमी ने, मैं तो पागल कहूंगा, बड़ा बूट सूट पहने था, कहने लगा मौलवी अल्लाह से डरते गुनाहों से, ये गुनाह करेंगे इन्हें डबल मिलेगा। मैंने कहा तौबा करो, तुम पे तौबा वाजिब, नबी की हदीस को झुटला रहे हो, इल्म है नहीं।
नबी की हदीस है कि एक आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इसको नकल किया है कि अगर कोई आलिम एक गुनाह करेगा तो वो एक ही गुनाह लिखा जाएगा, जाहिल कोई गुनाह करेगा तो 2 लिखे जाएंगे, एक तो करने का गुनाह और एक उस गुनाह को ना जानने का गुनाह। तुमने जाना क्यों नहीं, तुमने इल्म क्यों नहीं हासिल किया? बड़ा आलमिया ये है कि मैं कह देता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, 60 साल के बुढ़े मोबाइल चलाना जानते हैं। जी जी हक है। ऊपर को हो जाएगा तो ओके, नीचे को कट जाएगा, इधर को कर दो तो लाल बटन, और 60 साल की उम्र में नमाज याद करने की तौफीक नहीं हुई। ये सही हक मैं है, बात एक हजरत जगह आपकी। तकरीर करने के लिए गया, सच्ची बात कर रहा हूँ, मिंबर नबी पे हूँ खुदा की कसम। वहां के इमाम साहब बड़े मुखलिस थे, नमाज याद करा रहे थे। तो बोले भाई ये बताओ कि वजू में कितने फर्ज हैं? तो बोले वही 10-12 हैं। और ये बताया इमाम साहब ने कि ये 10 साल से मिलाद भी पढ़ते हैं। सोने पे सुहागा ये है, गैरत का मकाम है, गैरत का। कैसे मुसलमान है हम, नमाज़े तक याद नहीं, नमाज़े तक। मैं बहुत भारी बात कहने जा रहा हूं, ये उलमा मेरी सपोर्ट में है। अगर उठा लिया ना मजमे से 2-4 को तो आए भाए झांकेंगे इधर उधर को। अत्तहियाते याद नहीं लोगों को, जी दुआए कुनूत याद नहीं, और इल्म दीन हासिल करने में बड़ी मुसीबतें आती हैं। हम तुम्हें नबी की हदीस सुनाते हैं। सरवरे अंबिया महबूब किबरिया ने कहा, ए मेरे मानने वालों, अगर तुमने एक कदम अल्लाह का दीन या नबी की शरीयत को सीखने के लिए उठा लिया, अल्लाह के नबी ने कहा कि फरिश्ते अपने नूरानी पर तेरे कदमों के नीचे बिछा सुभान देंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इल्म हासिल नहीं करेंगे तो ऐसे ही मुसीबतें आएंगी, ऐसे ही घरों में झाड़ू तोले होंगे, हजारों मसले हमारी कौम में खड़े हो जाएंगे, हजारों मसले। जाहिल पीरों का हाथ थामेंगे हम, गुमराह हो जाएंगे हम, अपनी कौम को गुमराह करेंगे अगर इल्म हासिल नहीं किया हमने। खुदा की कसम, अगर इन मदरसों के, इन उलमा के करीब नहीं आए, नगला वालों याद रखना, ना तुम बचो ना नस्लें बचे हमारी। बेशक हक है, बहुत अच्छा अगर कहा। इल्म से वाबस्ता ना रहे हम। हमारी कौम के अलम ये देखे, जरा सा पिद्दा, वो जरा सी डिग्री लिए फिरता है, जरा सी डिग्री किसे कहते हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, तो यकीन जाने कई बार ये मेरे बेटे की कितनी कीमत दे देंगे ये। अरे इल्म वाले कभी ऐसी बातें नहीं करते। पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगाम मुस्तफा ये है, सुनिए पैगाम मुस्तफा। सरवरे अंबिया महबूब किबरिया कहते हैं, मिशकात शरीफ सफा 267 की हदीस है, सरकार ने कहा था, तुलकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा फस्फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सरवरे अंबिया ने कहा, ऐ मेरे सहाबा सुनो, किसी औरत से निकाह 4 वजहों से होता है, 4 वजहों से। या तो उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर कि साहब वो खूबसूरत बहुत है, या उसके माल की बुनियाद पर, ये मालदार बहुत, ये इसका बाप मालदार बहुत, जायदाद वाला, या उसके हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, या माल की बुनियाद पर, या उसके हसब और नसब की बुनियाद पर, या उसके दीन की बुनियाद पर। लड़की दीनदार है। अब मेरे नबी की राय सुने, नबी कहते हैं फस्फुर बिज़ातिद्दीन। सुनो लोगो, दुनिया वालों, अगर तुम अपने बेटे का रिश्ता करो, गौर से सुनना, पैगाम तुमने दिल में बसा लिया, मुझे दुआएं देना और इस मदरसे के लिए हमेशा साथ खड़े रहना। सुने सरकार ने क्या फरमाया, औरत से निकाह 4 वजहों से, कि ये लड़की खूबसूरत है, या बड़े बाप की बेटी है, या इस पर माल बहुत है, या दीनदार है। नबी कहते हैं चारों में से मेरी राय ये है, मैं ये कहता हूं तरजीह हमेशा तुम दीनदार लड़कियों को देना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तुमने माल की बुनियाद पर निकाह किया, उलमा लिखते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान साहब क़िबला ने इस हदीस की वजाहत करते हुए लिखा, उलमा कहते हैं अगर किसी ने किसी से मालदारी की बुनियाद पर निकाह किया, बद्दुआ दी जाती है उसे कि ये गरीब हो जाए, फकीर और यतीम हो जाए। अगर किसी ने खूबसूरती की बुनियाद पर, अरे ये भी तो हो सकता है कि वो चलकर उसका चेहरा खत्म हो जाए। अगर इज्जतदार की बुनियाद पर किया, ये भी तो हो सकता है इसके बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। लेकिन याद रखना, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खुदा की कसम, जो बंदा अपना या अपने बच्चों का निकाह दिल की बुनियाद पे करता है, वो दुनिया में भी इज्जतें पाता है, कल मैदान महशर में भी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जलील नहीं होगा कभी।
अरे अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाओ, अल्लाह की बारगाह में। दुनियादार से मांगो तो दुनियादार नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगो अल्लाह नाराज होता है। जी, जी, अल्लाह तो कहता है ना, आओ मेरी बारगाह में, अरे सर तो झुकाओ, इबादत तो करो, मांगो तो सही। अल्लाह कहता है उजीबु दावत दा, मैं दुआ मांगने वालों की दुआओं को सुनता हूँ, आओ तो सही अल्लाह की बारगाह में। यकीन जाने अगर हमें अपनी नस्लें बचानी हो, अपना मुस्तकबिल बचाना हो, तो खुदा की कसम हम शरीयत पे आ जाएं तो हमारी दुनिया और आखिरत आबाद हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीख लें, रवैये ऐसे कर दिए कि अगर लड़का थोड़ा सा पढ़ ले, जब तक 8-10 जगह नाश्ते ना मार ले चैन नहीं आता। नलायक कहीं के, अल्लाह का खौफ नहीं दिल में, और कमाल और जुल्म, कमाल नहीं जुल्म और बालाए जुल्म ये है, जालिम बैठ बैठ कर मुसल्ले और नाश्ते मार मार के ये कहते हैं चलो घर जाके जवाब दे देंगे। यहां तेरा मुंह फूट रहा है, तेरे मुंह में जबान नहीं है, यहां क्या, यहां हाँ ना कर, जब तक नाश्ते ना मारे चैन नहीं। याद रखें, कमा तदीन तुदान, नबी ने कहा जैसी करोगे वैसी भरोगे। आज तुम किसी की बेटी की इज्जत को उछालोगे, तुम्हारी बेटी की इज्जतों को उछाला जाएगा। आज तुम किसी की बेइज्जती करोगे, तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी। आज तुम किसी पर जूतियां मारोगे, तुम पर जूतियां पड़ेंगी। आज किसी की इज्जत को तार तार करोगे, ये मत सोचना कि हम महफूज हैं, परवरदिगार आलम सब देख रहा है। अरे हम आवाजों को नहीं सुनते, वो अल्लाह आवाजों को सुनता है। हम दिली की बातों को नहीं सुनते, अल्लाह दिलों के राजों से वाकिफ है। कुरान में है इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अरे तुम दुनियादार हो, वो परवरदिगार है, वो तो दिलों के राजों से वाकिफ है। आज मेरे नबी ने कहा था, ऐ मेरे सहाबा, अगर दुनिया में किसी ने किसी को जलील किया, किसी की बेइज्जती की, मेरे नबी का फरमान है ये कि मरेगा नहीं जब तक कि अल्लाह उसे दुनिया में जलील और रुस्वा नहीं कर दे। बेशक हक है, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, बहुत क्या बढ़िया मामले हैं ये। हम इन उलमा के करीब आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं तो यकीनन हम आबाद। देख ले जाकर हमारी कौम के मामलात, घरों के मामलात ये हैं कि कोई नमाज पढ़ने तैयार नहीं, दीनदारी का मामला सीखने तैयार नहीं। मुझे ये करा दिया, मुझे वो करा दिया, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे टू है तो ये ती है। एक शेर सुनिए, रहमतें तेरी हवेली पे निछावर होंगी, शर्त यह है कि कुरान की तिलावत करना। वाह, बेशक। इन मदारिस इस्लामिया के करीब आइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं एक जुमला कहकर, मेरी तकरीर का आखिरी दौर है, बस 2-4 मिनट में मेरी बात खत्म है। दिल से सुने, ये याद रखना, मेरी तरफ देखें सब लोग, मेरी तरफ, और 100% जुमला बहुत अच्छा दिल में उतर जाए तो मुझे दुआएं देना। आप दुनिया की कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई भी इल्म हासिल कर लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, मास्टर बन जाइए, प्रॉपर्टी डीलर बन जाइए, बिल्डर बन जाइए, और चुना बन जाइए, चुनी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए आप, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। इंसान अगर बनना है कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान के अहकामात पे अमल करना पड़ेगा। पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर तुमने कुरान पढ़ लिया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लिया, तो याद रखे वो बेटा कभी तुमसे तंग नहीं आएगा। और ये गारंटी है मेरे, गारंटी देके जा रहा हूं इस बात की। किसी पे 10 बेटे हों, मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं 4 बच्चों को जो 5वां कारी है, 5 को, उनके माँ बाप को बैठे हो तो यहाँ, उनके रिश्तेदारों को बैठे हो तो यहाँ। ये हम डंके की चोट पे कहते हैं, और इलाके में तजर्बा कर लेना, 1-2 की मिसाल नहीं है, अक्सर की मिसाल दे रहा हूं मैं। अगर किसी के 10 बेटे हो, एक बिल्डर हो, एक मास्टर हो, एक डॉक्टर हो, एक मालदार हो, फलाह हो, और एक हाफिजे कुरान हो, तो माँ बाप बुढ़ापे में हाफिजे कुरान के पास ही होते हैं। जी, ये हक है, मौलाना के पास ही होते हैं। क्यों? कि बाप का थूकना, बाप का खकारना, बाप का इस्तिंजे का इंतजाम करना, ये हाफिजी बर्दाश्त कर सकता है, कारी बर्दाश्त कर सकता है, मौलाना अरशदुल कादरी का परवरदा बर्दाश्त कर सकता है, उलमाए अहले सुन्नत के शागिर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? कि इनके असातिज़ा ने क्लास में ये पढ़ाया था कि सुन, हजरत सरकार दो आलम ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा था, ए अब्दुल्ला, अगर तेरा बाप नाराज तो तेरा अल्लाह नाराज, तेरा बाप राजी तो अल्लाह राजी, माँ नाराज अल्लाह नाराज, बाप माँ राजी अल्लाह राजी। इन्हें पढ़ाया गया था
कि अगर दुनिया में तरक्की चाहिए, कयामत में रज़ाए इलाही चाहिए, तो माँ बाप के कदमों से चिमटे रहना। वाह वाह सुभान अल्लाह। और अगर बर्बादी है, नबी ने कहा था हुमा जन्नतु का बनारू का, ये तेरी जहन्नम भी है, तेरी जन्नत भी है। पूछा था कैसे? अगर खिदमत करेगा तो जन्नत के परवाने हैं, अगर नाफरमानी करेगा तो जहन्नम तेरा इंतजार कर रही है। ऐसा ना करे, बहुत 2 मिनट में बहुत कड़वी बात कह के जा रहा हूं, ऐसा ना हो सारी जिंदगी तो बाप को देखा नहीं, सारी जिंदगी तो बाप के लिए कुछ करना किया नहीं, सारी जिंदगी तो बाप को ताने देता रहा, ये कहता रहा कि तुमने जिंदगी में किया क्या है, तुमने जिंदगी में मामलात मेरे लिए क्या किए हैं। याद रखे, ऐसा ना हो सारी जिंदगी ताने और मरने के बाद कब्र पे ऐलान, कोई खाना खाए बगैर मत जाइयो। जी ये ऐलान होते हैं। और जिसने ना खाया तो मुंह इतना मोटा कर ले, ऐसे है खाना खा के अब्बा जन्नत में जाएंगे। हम ये कहते हैं, हमारे असातिज़ा ने हमसे बताया, हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाते हुए समझाया कि बाप के जनाजे पर 40 देगे बनाने से बेहतर यह है कि 40 रुपए बाप को जिंदगी में नजराना दे दे। जी वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की एक हदीस सुनाता हूँ। सरकार दो आलम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा मालदार। क्या कहा? मैं बड़ा मालदार हूँ, लेकिन अब्बा गरीब है, मेरे माल का ज्यादा हकदार कौन है? नबी करीम ने ये नहीं कहा, मुझ जैसा कम अकल होता तो कह देता अब्बा ही है तेरे माल के हकदार। जी नबी ने कहा, ये नहीं कहा। नबी ने फरमाया तू और तेरा माल। पहले तुझे कहा, तू और तेरा माल दोनों अब्बा के हैं। ऐसा नहीं है, सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं है कि अब्बा लो पैसे लो 10,000 की गड्डी और मैं दिल्ली जा रहा हूं, कुछ भी अब्बा कहीं मरता। फिर ऐसे काम नहीं चलता, और ऐसे भी नहीं चलता अब्बा 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 और रुपया एक देता नहीं, सारी ढेली जेब में रखता है। नबी करीम ने फरमाया तुझे बाप की खिदमत जानी भी करनी पड़ेगी, हाथ पैरों से भी करनी पड़ेगी, बाप की खिदमत माल से भी करनी पड़ेगी। बाप का खकारना, बाप का थूकना, बाप का खांसना, बाप का कोई ज्यादा तंबी करना तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। याद रखे, जिन्होंने माँ बाप की कदर कर ली, नगला वालों ये पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेके जाओ, माँ बाप की अगर खिदमत कर ली तो तुम दुनिया भी तुम्हारी गुलाम रहेगी, कयामत में जाओगे परवरदिगार आलम इज्जतों के ताज, इज्जतों की पगड़ियां तुम्हारे सर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इससे कुछ नहीं होता कि तीजे के बाद तीजे में इतने आइटम रख दो कि माँ बाप ने जिंदगी में देखे भी ना हो। हम इसके मुनकिर नहीं। फातिहा लगाइए, खूब लगाइए, एक बार नहीं 1000 बार लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन याद रखें हमारे आलम ये है, वो आइटम होते हैं कि जो माँ बाप ने जिंदगी में कभी देखे भी ना हो। ये आइटम सारे जिंदगी में खिला, माँ के कदमों में आ, बाप के कदमों में आ, दुनिया आबाद रहेगी। अल्लाह तुझे आबाद करेगा, तेरी नस्लों को आबाद करेगा। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा करें, उलमा के करीब आए, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। इस मदरसा फैजान कादरी को अपने हर मामले में याद रखें। ये बड़ी मेहनतें हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तकरीर का पहला जुमला ये कहा था कि एक हाफिज, एक कारी अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करके भी बन जाए इस दौर में तो सस्ता है। ये उलमा हमारे लिए गनीमत है। जहां मिले कदर करें, जहां मिले प्यार करें, जहां मिले इनके मशवरे लें। इनके मशवरे कौम में बिगाड़ ये है कि पंचायतें होंगी तो कोई ये नहीं कहता कि इमाम साहब को बुलाओ, मौलाना मतलूब को बुलाओ, मुफ्ती साहब को बुलाओ, मौलाना नूरी साहब को बुलाओ, इन उलमा को बुलाओ। लेकिन ये जाहिल जगड्ड पंचायतें करेंगे तो लड़ाई झगड़े ही होंगे। उलमा बात करेंगे तो इंसानियत की कुरान और हदीस से करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, इन उलमा के करीब आइए, मोहब्बतें कीजिए, प्यार कीजिए, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, रब्बे कदीर ला इल्मी की बुनियाद पर जबान से कोई गलत कलमा निकल गया हो, मेरा मालिक मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।